दोस्तों भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो लगता नहीं कि बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं, क्योंकि क्या आप कभी सोच सकते हो भारत को उस लिस्ट के अंदर डाला जा रहा है जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया है, जिसके अंदर ईरान है, कि कनाडा ने भारत को एनिमी कंट्री के लिस्ट में डाल दिया है। इस रिपोर्ट में कनाडा ने भारत को साइबर एडवाइजरी लिस्ट में डाल दिया है, माने ऐसे देश जिनसे साइबर अटैक का खतरा हो। रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारत सरकार उन पर जासूसी करवा सकती है। सोच के देखिए, एक दुश्मन देशों की जो लिस्ट है उसमें भारत को शामिल किया गया है और यहां पर भारत ने आरोप लगाया है कि उनके जो डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं उनको हैरेस किया जा रहा है। कनाडा इंडिया हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं आपने सोशल मीडिया पर खास तौर पर जरूर देखा होगा। खासकर ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंड चल रहा है। भारतीय गुस्से में है कि हिंदुओं को कैनेडियन पुलिस या उनकी सरकार क्यों पीट रही है, क्यों मार रही है। और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि कैनेडियन सरकार मुकम्मल तौर पर खालिस्तानी लोगों की हिमायत कर रही है और सिख चुन चुन कर भारतीय हिंदुओं को निकालते हैं घरों से और पीटते दिखाई देते हैं। एक बड़े मुजाहरे की भी कोशिश की गई कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में हिंदुओं की तरफ से, लेकिन पुलिस ने उसे भी नाकाम बनाया है क्योंकि उसमें हिंदुओं ने निकलकर आम कैनेडियन शहरियों पर हमले शुरू कर दिए थे। अब इसका जवाब क्या मजीद आएगा वो तो आगे देखेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी, एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने लिखा था, आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिब्रेट अटैक ऑन अ हिंदू टेंपल इन कनाडा, equally appalling are the cowardly attempt to intimidate our diplomats. Such act of violence will never weaken India's resolve. We expect the Canadian government to ensure justice and uphold the rule of law. अब ये ट्वीट उन्होंने की थी कैनेडियन सरकार के लिए। अब कैनेडियन सरकार का भी जवाब आ चुका है और उन्होंने भारतीय न्यूज एजेंसीज के मुताबिक अनऑफिशियली इंडिया को एनिमी स्टेट का दर्जा दे दिया है। एनिमी स्टेट क्या होती है? इससे पहले दो ममालिक ऐसे हैं जिसे कनाडा ने अपनी एनिमी स्टेट करार दिया है। हालांकि उन्हें कनाडा के अलावा बाकी अमेरिकन और यूरोपियन ममालिक ने भी एनिमी स्टेट करार दिया है और वो हैं नॉर्थ कोरिया और ईरान। यानी इन पर सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, इनके साथ कोई ट्रेड नहीं होती, कोई डील्स नहीं होती और साथ ही साथ नहले पे दहला साइबर एडवर्सरी भी करार दे दिया गया है भारत को। यानी साइबर एडवर्सरी वो होता है जिसे आपको खतरा हो कि ये मुल्क हमारे ऊपर साइबर अटैक कर सकता है। अब ये दो चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, एक तो दुश्मन मुल्क करार देना, फिर साइबर एडवर्सरी करार देना, ऊपर से भारत ये इल्जाम लगा रहा है कि हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, हालांकि टॉप के जो डिप्लोमेट्स हैं उन्हें तो कनाडा ने भी दखल कर दिया था, बाकी जो छोटे मोटे उनके जो सरकारी अफसरान हैं उनकी भी बड़ी सख्त सर्वेलेंस हो रही है और कोई भी अगर पाया जाता है किसी भी ऐसी एक्टिविटी में तो उसे फौरन बेदखल कर दिया जाएगा। भारतीय ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके घरों के ऊपर भी जासूसी आलात लगाए गए हैं, जहां जहां वो मूव करते हैं उनकी जासूसी की जाती है वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ सबसे अहम ये कि इस वक्त जो ग्राउंड पर चल रहा है, जिस तरह पुलिस हिंदुओं के साथ ट्रीट कर रही है, वो ये साबित करता है कि कैनेडियन सरकार की तरफ से वाज़ेह हिदायत है कि किसी को भी यहाँ पर बदमाशी करने की इजाजत नहीं देना। क्या कुछ कह रहे हैं इस सारे मामले पर भारत के अपने एनालिस्ट, खासकर एनिमी स्टेट डिक्लेयर करने पर कैसे चीखना चलाना उनका जारी है कि एक कनाडा जैसा मुल्क जो कि एक नेटो का खास इलाय है और अमेरिका और बाकी जितने भी ममालिक हैं फाइव फाइव्स का वो हिस्सा है, उसके क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं भारत के ऊपर। आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ऑफ द स्क्रीन सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी इस बारे में जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो लगता नहीं कि बहुत जल्द ठीक होने वाले हैं, क्योंकि क्या आप कभी सोच सकते हो भारत को उस लिस्ट के अंदर डाला जा रहा है जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया है, जिसके अंदर ईरान है। बेसिकली क्या हुआ है कि कनाडा ने भारत को एनिमी कंट्री के लिस्ट में डाल दिया है और यहां पर भारत ने आरोप लगाया है कि उनके जो डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं उनको हैरेस किया जा रहा है। ये खबर आप देख सकते हो, हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन, इंडिया एलिजेस सर्वेलेंस ऑफ ऑफिशियल्स इन कनाडा। तो इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और रिसेंटली आपको याद होगा कनाडा ने डायरेक्टली भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके ऊपर भी आरोप लगाया था, तो इसका भी जवाब भारत ने दिया है। इन सब चीज के बारे में जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है कनाडा के अंदर, उनके द्वारा जो एक्शंस लिया गया है वो ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत एक एनिमी कंट्री है। सोच के देखिए, एक दुश्मन देशों की जो लिस्ट है उसमें भारत को शामिल किया गया है और बेसिकली ये जो लिस्ट है वो बेसिकली साइबर एडवर्सरी के बारे में, मतलब कि वो देश जो साइबर अटैक कनाडा के ऊपर कर सकते हैं उसके बारे में लिस्ट है और उसमें भारत को शामिल
किया गया और इसी को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से जवाब आया और हमने यहां पर कहा है कि ये कनाडा की एक और स्ट्रैटेजी है भारत की इमेज को इंटरनेशनली खराब करने की, भारत के ऊपर अटैक करने की ये कोशिश की जा रही है कनाडा की तरफ से। आप देख सकते हैं यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यहां पर बताया गया कि जस्टिन ट्रूडो के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यहां पर जो सीनियर कैनेडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ओपनली कन्फेस किया है कि यहां पर कनाडा कोशिश कर रहा है कि कैसे पूरे दुनिया में भारत को बदनाम किया जा सके, ग्लोबल ओपिनियन को बदला जाए और भारत के खिलाफ लाया जाए। बीता एक हफ्ता भारत और कनाडा के संबंधों के लिए नासूर साबित हुआ है। पिछले हफ्ते 3 ऐसी घटनाएं हुई जिनसे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। कौन सी है ये घटनाएं? नोट करिएगा। पहली घटना 30 अक्टूबर 2024 की है। इस दिन कनाडा की सरकार ने नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 की रिपोर्ट साझा की। इस रिपोर्ट में कनाडा ने भारत को साइबर एडवाइजरी लिस्ट में डाल दिया है, माने ऐसे देश जिनसे साइबर अटैक का खतरा हो। रिपोर्ट में यह भी कहा कि भारत सरकार उन पर जासूसी करवा सकती है। कनाडा की इस लिस्ट में चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। अब इसमें भारत का नाम भी जुड़ गया है। दूसरी घटना 2 नवंबर 2024 की है। इस दिन भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया कि कनाडा भारत के डिप्लोमैट्स पर वीडियो और ऑडियो के जरिए निगरानी रख रहा है। और तीसरी घटना 3 नवंबर की है। इस दिन कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में लोगों पर हमला हुआ। हमला उस समय हुआ जब कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मंदिर में गए थे। इस हमले का आरोप कथित तौर पर खालिस्तान समर्थकों पर लगे। भारत ने हमले की निंदा की और हमलावरों पर एक्शन की मांग की। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी हमले की निंदा तो कर दी, लेकिन किसी गिरफ्तारी का जिक्र नहीं किया। मंदिर पर हुए हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए हैं। तो आज के शो में हम समझेंगे कनाडा के मंदिर पर हुए हमले की पूरी कहानी क्या है, कनाडा के भारत को साइबर एडवाइजरी लिस्ट में डालने से क्या असर पड़ेगा और कनाडा में भारत के डिप्लोमैट्स पर कैसे निगरानी रखी जा रही है। ट्रूडो ने इस हमले की निंदा तो की, लेकिन न ही किसी गिरफ्तारी का जिक्र किया और न ही किसी संगठन का नाम लिया। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उच्चायोग ने कहा, हमने 3 नवंबर को टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर कैंप का आयोजन किया था। इसमें भारत विरोधी लोगों ने हिस्सा लिया। इस तरह का हंगामा होना बहुत निराशाजनक है। भारत सरकार ने भी हमले की निंदा की है। कहा कि हमलावरों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, सभी धार्मिक जगहों की हिफाजत होनी चाहिए। इस घटना के बाद हम कनाडा में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कनाडा के विपक्षी नेताओं ने भी हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पॉलिवेयर कनाडा के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने एक्स पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि कनाडा में सभी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। ट्रूडो सरकार पर हमलावर रहने वाले पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के नेता मैक्सिम ने हमले का वीडियो शेयर करते हुए हमले की निंदा की। हमने जानकार से पूछा कि कनाडा में इससे पहले भी हिंदू मंदिरों पर हमले होते रहे, लेकिन कभी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। इस बार भी ट्रूडो ने नरम लहजे में हमले की निंदा की है। वो ऐसी घटनाओं पर कठोर कदम आखिर क्यों नहीं उठाते? देखिए, मंदिर पे अटैक कल हमने देखा कि ब्रैम्पटन में खुलेआम खालिस्तानियों ने आकर मंदिर के प्रेमिसेस में घुसकर जो है हिंदुओं पे अटैक किया है। जो नॉन सिख लोग हैं वहां उन पे अटैक किया है। और वायलेंस मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि खुलेआम खालिस्तानी फ्लैग से जो मंदिर के प्रेमिसेस में मारा जा रहा है लोगों को। और हम इसमें ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है, क्योंकि पूरी जो नॉन सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी है, वो एक आप उसको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं और मंदिर जैसे ऐसे जगह में, प्रेमिसेस में आप घुसकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वीडियो अपने मुलाहिज़े की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।